जय हिंद मेरे चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मजे में है कि नहीं? चैट कॉलम में दिल वाली इमोजी और फायर वाली इमोजी लगा करके आप अपनी प्रेजेंटी बता देना और बता देना कि तुम लोग इस क्लास के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। बहुत दिनों के बाद मैथ्स की क्लास वापस आई है, लेकिन आपसे प्रॉमिस है बेटा कि अब मैथ्स की क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। लेकिन इसमें आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस का मतलब बेटा आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होती है अगर हम वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। एक तो एजुकेशन फ्री में, दूसरा आपके रिक्वायरमेंट जो कि अड्डा 24/7 ऐसा करता आया है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हम आपको देंगे। तो आपकी चॉइस के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगली क्लास आप किस चीज की डिमांड करते हो, कौन से चैप्टर की, उस चैप्टर्स में क्या कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, या फिर तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, या तुम्हें एमसीक्यूज लगाने हैं। जैसा भी हो बेटा आप कमेंट करके मुझे बता देना, अगली क्लास आपको उसी की मिल जाएगी। फिलहाल के लिए भी लाइव क्लासेस बहुत कम लेकर के आऊंगा बेटा, रीजन है उसके पीछे का, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स थोड़ा पास आएंगे, या हो सकता है कि आपका अगले मंथ या इसी मंथ में कुछ दिन बीतने दो, उसके बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी लाइव सेशन पर, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको रिवीजन करनी है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो मैं क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपको कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा। तो पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाइए। सिर्फ 15 एमसीक्यूज नहीं करोगे बेटा, एमसीक्यूज तो केवल मतलब इन द सेंस 15 ही करेंगे, लेकिन उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी तुम्हारे क्लास 9th के सर्कल चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को तुम आज धज्जियां उड़ाने वाले हो। इसीलिए पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहना, क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को मैं आपको 15-20 सेकंड का टाइम दूंगा, सोचना, आंसर जो जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना आंसर देना बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो पहला आंसर दिया तो आप लिखोगे पहले का आंसर ए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया तो बोला दूसरे का आंसर बी। जो भी आपका आंसर होगा उसी तरीके से आप बताओगे। लास्ट में जब क्लास खत्म, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, तो फिर जब मेरे पास, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है बेटा, तो आप जो भी टाइप करोगे तो आपका वहाँ पर मैसेज दिखेगा मुझे, तो वो मैसेज चेक करूँगा मैं कि आपने सही करा है या गलत, ठीक है बेटा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेटा, फटाफट 2 मिनट लगेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करना बेटा कोई एक सर्कल अगर हमारा है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है, इसके कलर को बदल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये बेटा हमारा एक सर्कल कोई है, और सर्कल में आपको पता है बेटा कि अगर कोई चीज़ सेंटर से होकर के जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये अभी आपको पता है क्या होता है बेटा, ये हमारा डायमीटर होता है। क्या पता होता है बेटा? ये डायमीटर। अगर मान लो सेंटर को छोड़ करके कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाती है तो उन सभी को क्या बोला जाता है? उन सभी को बोला जाता है बेटा कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड बोला जाता है। आधे भाग को यानी सिर्फ इतने पोर्शन को पूछा जाएगा तो ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। ये आप सभी को पता है। उसके अलावा मेरे चैम्प्स कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर, अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ करी जाती है तो वो उसका कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में एंड 90 डिग्री एंगल पर भी कट करता है। तो कुछ पॉइंट्स ये दे दिए। दूसरा चीज कि सेम कॉर्ड से, मान लो ये आपका कॉर्ड है बेटा ए और बी, मान लेता हूं एक कॉर्ड है बेटा, इसी कॉर्ड से अगर मैं इस सर्कल के किसी दो पार्ट को टच करूं, एक पार्ट मान लेता हूं सी पर और दूसरा पार्ट मान लेता हूं डी पर, या तीसरा पार्ट भी मान लेता हूं ई पर, चाहे जितने पार्ट को एक ही साइड जितना भी टच करूंगा उन सभी के एंगल्स क्या होंगे बेटा? बराबर होते हैं। जैसे मान लो ए से डी, जो भी एंगल डी की वैल्यू आएगी वही ई की वही सी की। बस ध्यान में क्या रखना है, सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में वो चीज होनी चाहिए। सेम कॉर्ड से सेम, चाहे ऊपर वाले सेगमेंट चाहे नीचे वाले सेगमेंट में। अगर मान लो यहां पर आपसे कोई पूछता है कि इसका क्या आएगा, तो इससे बनने वाला जो भी एंगल्स होगा ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा? बराबर होते हैं। ये सेम कॉर्ड का रूल होता है कि कॉर्ड, सेम कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर टच करेंगे, चाहे वो इनफाइनाइट टाइम टच करेंगे, वो सभी के सभी बराबर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि जो आपका सर्कल होता है, उस सर्कल में, जो आपका सर्कल होता है बेटा, उस सर्कल में एक चीज़ और क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि जो हमारा कॉर्ड होता है, जैसे मान लो ये हमारा कॉर्ड ए बी है और यहाँ पर आपका सेंटर ओ है, तो अगर इस कॉर्ड से, जैसे इस कॉर्ड से आपका अगर सरकमफ्रेंस पर बनता है तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसी कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बना है और उसी कॉर्ड से
मतलब सेम कॉर्ड से सेंटर पर बना है और उसी से फिर आपका कहीं सरकमफ्रेंस पर बना है किसी तरीके से, तो सरकमफ्रेंस वाला तो बराबर होगा, यही रूल तो हमने पढ़ा कि ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। जैसे मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी होगा। लेकिन अगर सेंटर पर बात करेंगे उसी कॉर्ड से, तो जो सेंटर होता है बेटा वो हमेशा 2x होता है। मतलब जो भी सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, लेकिन उसी सेम कॉर्ड से सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होते हैं। या फिर अगर कोई कॉर्ड से सेंटर पर कोई एंगल बना है उसका आधा जो होता है वो सरकमफ्रेंस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। इसी में एक तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटा क्या, कि सपोज करो कि सेंटर पे, जैसे मान लो कि एक सर्कल और बनाता हूँ आपके सामने, फिर आपको और क्लियरली चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो कि एक सर्कल इस तरीके से, एक पॉइंट और समझ लो बस, उसके बाद आपका ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे बच्चा। और एक दो हैं तो वो चीज़ें के हिसाब से हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते चलेंगे। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर आपका सेंटर है, कोई ओ है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ करी गई है। ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक कॉर्ड है, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड से एक तरफ इनर की तरफ एंगल बना है, ठीक है, एक सेंटर पर बना है इस तरीके से। अब आपसे अगर बोलता है कि इसकी वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू में क्या है बेटा, इसकी वैल्यू मान लो कि 100 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो हमेशा याद रखना कॉर्ड के अगर दोनों तरफ एंगल बना है, तब ये मत करना कि सर देखो आपने अभी तो बताया था कि अगर जो सेंटर पर एंगल बना होता है तो वो डबल होता है सरकमफ्रेंस पर बने एंगल के। लेकिन ये रूल तभी लगता है जब वो सेम सेगमेंट में होता है, जिस सेगमेंट में सेंटर था उसी सेगमेंट में सरकमफ्रेंस भी बना है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपका कॉर्ड है, आपका सेंटर दूसरे सेगमेंट में है और आपका जो एंगल बना है सरकमफ्रेंस पर वो दूसरे पर। तो इस केस में क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले इसके बाहरी वाले हिस्से का एंगल निकालना पड़ता है। तो ये 100 है तो 360 में से ये माइनस करोगे तो ये 260 आएगा। अब इसका आधा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ये एक लाइन ड्रॉ यहां पर कर लेना बेटा सेम सरकमफ्रेंस पर। तो अब बेटा ये 100 है तो ये इसका आधा, ये 50 हो जाएगा। अब इन दोनों आमने सामने की वैल्यू क्या होती है, 180 होता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 180 होते हैं अपोजिट एंगल। तो ये 50, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 130। तो दो रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता कि या तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करके जो 100 आपने निकाला था इसका, क्योंकि सेम कॉर्ड वाला सेम सेगमेंट में बना लेना, ये 100 होगा तो ये 50, और ये फिर अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 50 होगा तो 130। या दूसरा क्या होगा बेटा कि इस पॉइंट का बाहरी वाला हिस्सा, मतलब बाहरी वाला हिस्सा निकाल दोगे तो ये 260 बनेगा। अब ये 260 जो होगा इसका आधा जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 130। दोनों रास्ते मैंने आपको समझा दिए बेटा, ठीक है। तो मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा दिए सर्कल का 2, 4, 5 मिनट में। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। आइए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखते हैं कि इस तरह के सॉल्व करते हैं। एडी एक डायमीटर है, मान लेता हूं कि एक सेंटर पर बना जा रहा है ये बेटा। जैसे मान लेता हूं कि ये सेंटर है हमारा, जिसकी वैल्यू क्या है, एडी है, मतलब नाम है। ए बी एक कॉर्ड है, मान लेता हूं कि यहाँ पर एक कॉर्ड है बेटा, जैसे मान लेता हूं इसका नाम है क्या, ए बी एक कॉर्ड है। ए डी की वैल्यू 34 है, तो तुम्हें भी पता है बेटा कि ये 17 की इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है रेडियस। ए बी की वैल्यू 30 है। अब बेटा ये ए बी की वैल्यू पूरा का पूरा 30 है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ए बी का डिस्टेंस, मतलब ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है कहाँ से, सेंटर से। इस सेंटर से इस ए बी का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पोर्शन से ये वाली चीज बताइए, कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर बताना। तो देखो बेटा ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। जो सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस को कोई लाइन टच करती है तो वो रेडियस ही बनती है। ये वाला रेडियस नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉर्ड को टच कर रहा है, ये सेंटर सरकमफ्रेंस को नहीं कर रहा है। तो अगर ये 17 है बेटा तो ये भी 17, ये भी 17। अब ये आपको पता है कि सेंटर से कोई लाइन अगर किसी कॉर्ड पर जाती है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये 30 हो गया तो ये 15 हो जाएंगे। अब बेटा ये 90 डिग्री का एंगल होता है, डायमीटर होता है, तो ये हाइपोटेनियस बना, ये बेस मान लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लेस करोगे बच्चा ये रूट में निकलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो रूट में निकलेगा। रूट में आएगा कितना बेटा, 64, जिसकी वैल्यू आ रही है 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया है हमने, मतलब पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस के अकॉर्डिंगली हमने ये निकाला है। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया स्क्वायर करके, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा, हर एक सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि OA बराबर 5 है, बना दो बेटा, ये रहा OA बराबर 5, AB बराबर 8 है बेटा, ये AD, अब देखो ध्यान से, इस सेंटर से ये वाला कॉर्ड पर आया बेटा, तो अगर टोटल 8 होगा तो ये आधा आधा हो जाएगा 4 4। अब तुम्हें पता है बेटा कि ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो मुझे OC निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि रूल होता है OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AC का, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 16, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 9। तो OC बराबर क्या आ जाएगा 3। अब OC की वैल्यू अगर 3 है बेटा, ध्यान से देखना, यहीं से तुम्हारा आंसर निकलेगा। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 बेटा, ये देखो OA, मैंने बोला सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस को कोई लाइन टच करती है तो वो रेडियस होता है, तो OD भी क्या है आपका, एक सर्कल ही है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो ये अगर 5 है तो ये भी पूरा 5 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 2 होगा, तभी तो दोनों मिलके 5 होंगे। और आपसे CD पूछा है तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है बच्चा, आप इसको अच्छे तरीके से एक एक बार रिवीजन करते रहना, बहुत बढ़िया। यही सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना बेटा, ठीक है। आइए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाइए, ताबड़तोड़ लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और आंसर बताइए। देखिए बेटा क्या पूछा, CAO की वैल्यू बताओ, ये रहा CAO, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अब हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि सेम कॉर्ड से बना एंगल बराबर होता है। देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि ये वाला एंगल्स, ये सेंटर पर बना एंगल है, अगर ये बेटा 90 है तो मैंने बताया था सेम से उसी डायरेक्शन में, उसी सेगमेंट में अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होता है तो इसका ये आधा होगा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45, ये 90 है तो ये 45, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, ये 90 तो 45, क्योंकि सेंटर पर डबल होता है और सरकमफ्रेंस पर आधा होगा अगर सेम सेगमेंट में बनेगा तो ये 45 हो गया। अब एक ट्राइंगल देखो, कौन कौन सा, ट्राइंगल ACB चेक करो बेटा, यानी ये वाला ट्राइंगल चेक करो, ये वाला, इसमें इसकी वैल्यू 45 आ गई, इसकी वैल्यू 30 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बस निकालना है। तो तीनों का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो बेटा एंगल A की वैल्यू हमें निकालना है पूरा का पूरा, C की वैल्यू क्या है 45, सॉरी हाँ 45 हमने निकाला है, इसकी वैल्यू 30 बराबर 180, मतलब एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके 75, एंगल A की वैल्यू आ रही है 105 डिग्री। तो बेटा ये टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है 105 आ रही है। अब जरा ध्यान से एक चीज और नोट करो, देखना बेटा, अगर ये टोटल हमसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, ये हमसे टोटल पूछ रहा है, इसकी ये टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल की वैल्यू दिया है, हमसे पूछा क्या है, ये छोटे वाले पार्ट का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल दे करके इसका पूछा है। अगर मुझे इसकी वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए तो मैं बड़े में से इसको माइनस कर दूंगा, ये मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, जरा चेक करना एक बार। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा O से A और O से B एक रेडियस है बेटा, O से A और O से B रेडियस है, और अगर रेडियस है बच्चा तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि जब साइड बराबर होती है तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर ये 30 दिया है, लेकिन हमें पूरा का पूरा एंगल जो होगा इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये वाली वैल्यू 90 है बेटा, ये वाली 90 है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तीनों का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर एक 90 है तो इन दोनों का सम, मतलब ये वाला और ये वाले का सम क्या होगा 90 होगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है तो 2 से डिवाइड कर दो बेटा, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 45 डिग्री और इसकी वैल्यू भी मिल गई मुझे 45 डिग्री पूरे की। अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा इसकी वैल्यू, अभी हमने निकाला था कि ये टोटल वैल्यू कितना आई है 105,
यहाँ से देखो 105 आई है और इसकी वैल्यू 45 है, तो बचा हुआ कितना होगा 105 माइनस 45, यानी देयरफॉर 105 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया लेवल के सवाल हैं बेटा, बहुत बढ़िया लेवल के। अगर क्वेश्चन पता है आपको, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता है, तो सारे सवालों को आप चुटकी बजाते हुए निकालोगे। इतना मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ना, आप फटाफट पेन से ही चलाता हुआ कर लोगे। बस लगातार तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो मैं तुम्हें करवा के मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगला सवाल, बस इसको रिवीजन कर लेना एक बार और 2x स्पीड पर इस क्लास को। फिर इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कौन सा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ को फिर एक बार दोबारा सॉल्व करना, बस उसके बाद तुम्हारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आओ, ये तो बहुत ईजी है, इसको तो सेकंड में बता देना। कॉन्सेप्ट है कि अगर बेटा ध्यान से देखो, क्या पूछा ACB, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, इस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है ACB की। तो बेटा ये 40 है, ध्यान से देखो, O से A और O से B हमारा रेडियस हो गया। अब रेडियस दोनों बराबर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये 40 तो ये भी 40। अब तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 40 प्लस 40 और ये कितना हो जाएगा 100, तभी तो तीनों का मतलब 180 होगा। बस मिल गया मेरा काम कि सेम कॉर्ड से सेंटर पर बना एंगल उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। तो अगर ये 100 है बेटा, तो ये 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। समझ में आ गई बात? बहुत आराम से समझा रहा हूं, एक बार फिर से बताता हूं, फिर से देखो एक बार। क्या बोला कि सर जी यहाँ से सेंटर से एक रेडियस है, ये भी सेंटर से रेडियस है, रेडियस तो हमेशा बराबर होती है। तो सर जी जब साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। सर जी इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो 180 होता है तीनों का सम, ये भी 40 ये भी 40 दोनों मिलके 80, तो बचा हुआ कितने का होगा सर जी 100 का होगा। फिर हमने रूल पढ़ा कि सेम कॉर्ड से सेंटर पर बना एंगल उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर सेम सेगमेंट में बने एंगल का डबल होता है। तो ये 100 तो ये 50, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल फिर से बनाएंगे इसको, आप पॉज कर करके क्वेश्चनों को सवाल को सॉल्व करते रहना बेटा, ठीक है। आओ इसको देखो, ये सब आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बोर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो देखो ये इस वाले ट्राइंगल में देखो A, D और B में इसकी वैल्यू 50 दे रखा है, और ये टोटल मतलब ये पूरे की वैल्यू 60 है। तो बेटा अगर ये पूरा 60 है, ये 50 है, तो इसकी कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो 6 5 11 110, तो ये पक्का 70 डिग्री होगा, जो कि तीनों डिग्री का एंगल कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 60 है, ये 50 है, तो पक्का ये 70 होगा। अब एक ही कंडीशन कि बेटा सेम कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये 70 तो ये भी 70। खत्म कहानी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही तो पूछा था हमसे। बस इतना ही समय लगाना है आपको, इतना, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लगाओगे तो क्वेश्चंस अपने फंसते चले जाओगे बेटा। अगला सवाल देखने में बहुत डरावने से लग सकते हैं तुम्हें, लेकिन बस 2 ही 3 कॉन्सेप्ट है कुल मिला करके। तो अगर उन कॉन्सेप्ट पर कमांड बना ली, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट में ढूंढो, वही कि या तो सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होगा, या फिर दोनों सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होंगे सेम सेगमेंट में, इन्हीं पर खेलना है, वहीं पर तुम्हारा आंसर बनता चला जाएगा। क्या लिखा है कि BC इज अ डायमीटर है, BC आपका पूरा डायमीटर है, BAO 60 डिग्री है। ध्यान से देखो BAO ये वाला पूरा का पूरा क्या है बेटा 60 डिग्री। बस वही 2-3 चीज ढूंढना है कि मुझे किसी न किसी तरीके से वो सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट निकालना है, सेम कॉर्ड बनाना है। और आपसे पूछ रहा है ADC की वैल्यू बताओ, ADC इसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा। जरा ध्यान से देखना मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूं। ध्यान से, पहले मैं रेडियस की तरफ जाता हूं। यहां से कौन कौन रेडियस है, O से B रेडियस है, O से C रेडियस है, और O से A रेडियस है। मतलब ये तीनों साइड क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। ये तीनों साइड बराबर होंगी। तो मेरे चैंपियन, अगर ये दोनों साइड इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो बेटा ये वाला एंगल्स भी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 60 है तो ये भी कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, 60 हो जाएगा। डन। अरे यस नो बताओ तो, कुछ तो बताओ। ये 60 है बेटा, तो ये भी 60 हो जाएगा। डन। अब जरा ध्यान से देखो, हो गया ये 60 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू 60 डिग्री होगी।
अगर मैं ए से सी को मिला दूं बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो इससे ये एक कॉर्ड बनेगा, ये कॉर्ड ए बी पर एक ट्राइंगल ये, और उसी कॉर्ड से डी पर भी बन रहा है। तो बेटा अगर ये 60 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि सेम से कॉर्ड से सेम सरकमफ्रेंस पर सेम सेगमेंट में बने सरकमफ्रेंस पर एंगल सारे के सारे बराबर होते हैं। तो ये 60 तो ये भी 60, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। है कुछ भी नहीं बेटा, बस वही कुल मिलाकर के तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट है। इधर उधर कॉन्सेप्ट करोगे, सारे सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, फिर से इसको देखो। अब ये वो रूल आ गया है बेटा, बताया था, ध्यान से देखो। एक रूल क्या है कि अगर जो आपकी कॉर्ड है उस कॉर्ड के दोनों तरफ, एक बाहर मतलब एक इस सेगमेंट में एक दूसरे सेगमेंट में, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये 10th में पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता मत करो, बस इतना रखो पार्ट इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में है। तो उसके लिए 2 तरीका बताया था, दोनों में से कोई भी तरीका लगा लेना, ठीक है। चलो पहला तरीका क्या बताया था कि सर जी एक काम करो कि इसको एक लाइन इस तरीके से इस सरकमफ्रेंस में बना लो। ऐसा क्यों बनाऊं मैं, ऐसा इसलिए बनाओ क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि सेम सेगमेंट का हमारे पास मिल जाएगा। तो बेटा अब हमें पता है कि ये इसका अपोजिट है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो उनका सम 180 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल ही है ना बेटा, ये पूरा का पूरा क्यू पी, इसको नाम लेता हूँ ए आर, ये सारा का सारा क्या है बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ये 100 है, तो बेटा ये कितना होगा 80 डिग्री। अब ये 80 है बेटा, तो देखो यहाँ से सेम सेगमेंट बन रहा है, सेम सेंटर पर और सेम सरकमफ्रेंस पर, इसी कॉर्ड से एक ही सेगमेंट में सेंटर भी आ गया और आपका ये लाइन सरकमफ्रेंस भी आ गया। तो अगर ये 80 है तो इसका डबल ये होता है, तो ये कितना होगा बेटा 160। आपसे पूछा क्या है OPR इस वाले का एंगल पूछा है। तो बेटा अगर ये 160 है, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ मेरे रॉकस्टार, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है इस तरीके से, इसकी वैल्यू जो कि सेंटर है बेटा ये, इसकी वैल्यू 160 है। तो इस ट्राइंगल में ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस, अरे बेटा ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये वाला दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो 160, तीनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 160 माइनस करोगे तो बचेगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 एंगल दोनों बराबर हैं। तो ये भी 10, ये भी 10। तुमसे चाहे ये पूछे चाहे वो पूछे, ऑप्शंस क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छों की वाट लग जाती है अगर कॉन्सेप्ट पता ना होगा तो बेटा, ठीक है। डन, चले अगले सवाल पर। अगला सवाल इसको देखो जरा, ABC की वैल्यू 20 डिग्री है, ABC यानी ये वाला, देखो ABC बोला है तो मान लेता हूं कि इस लाइन को मिला देता हूं जिससे हमें कॉर्ड पता चल जाएगा। तो ये 20 है बेटा, देखो सेम सेगमेंट में बना है, इसी कॉर्ड के इसी तरफ बने हैं दोनों। तो इस कॉर्ड से ये वाला 20 है, तो सेंटर पर कितना होगा, इसका डबल मतलब 40। खत्म कहानी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे बना 20, तो इसी से सेंटर पर क्या होगा 40 डिग्री। क्लियर। अगला सवाल फिर से बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से देखो क्या लिखा है। ये आपके एग्जाम्पल का है, कभी कभी एग्जाम्पल भी डायरेक्टली दे देता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है कि ABCD इक्वल कॉर्ड है। चलो भैया अच्छी बात है कि AB जो है और CD जो है इक्वल है, डिस्टेंस में इक्वल है, मतलब उनकी लेंथ इक्वल है। सर्कल O पर OP OQ परपेंडिकुलर है, बस यहीं से गेम खत्म बेटा। यहाँ से OP और OQ जो है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, यहाँ से ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब भाई साहब ने बोला है कि ये पूरा का पूरा 150 है। मेरे रॉकस्टारों जरा चेक करो, इस ट्राइंगल में अभी हमने सीखा था कि तीनों का सम 180 होगा। तो ये दोनों रेडियस होते हैं, रेडियस बराबर होते हैं। तो 150, 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30। अब 30, ये दोनों अगर बराबर होते हैं बेटा, तो 30 का आधा कितना होगा, इसकी वैल्यू भी 15 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 15 डिग्री। तुमसे पूछा किसकी वैल्यू है, APQ की वैल्यू बताओ, मतलब ये रहा A, ये रहा P, ये रहा Q, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा हमें, इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना है 15 डिग्री, और ये टोटल कितना है 90। तो अगर 90 में से 15 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 75। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, बस बशर्ते ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है हमें कि हम सवालों को किस अप्रोच से और कौन सी अप्रोच से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और उस नज़रिए के पीछे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट पर कमांड है तो तुम्हारा 9th कुछ भी नहीं है, 10th कुछ भी नहीं है, 11th 12th भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पर कमांड नहीं है तो तुम रट्टाफिकेशन मारते मारते हार मान जाओगे बेटा, लेकिन सवालों को उड़ा नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब थोड़ा दो चार क्वेश्चंस आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते हैं आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब किसी भी सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है? इंटीरियर में, एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर, सरकमफ्रेंस पर? नहीं, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन इंटीरियर मतलब अंदर ही होता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, ऐसे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अगला सवाल, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इसने बोला है कि यहाँ पर अगर कोई चीज, सर्कल का कोई चीज इक्वल ऐसा कर दिया जाए कि जो सर्कल होंगे ना वो इक्वल एंगल बनाएंगे। अभी बताया था किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड होती है उससे सेम सेगमेंट में बना एंगल या सेम कॉन्ग्रुएंट सर्कल पर बना एंगल, सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सी चीज इक्वल एंगल क्रिएट करता है? वो आपका कॉर्ड करता है। इक्वल कॉर्ड जो होते हैं, मतलब जैसे एक सर्कल ये मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट के हैं, तो बेटा मान लो ये 10 का है, ये भी 10 है, तो इससे बनने वाला जितना भी एंगल्स होगा वो सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए कॉर्ड ही एंगल जो है वो क्या करती है? आपका इक्वल एंगल बनाती है किसी भी सर्कल में। अगला सवाल, ये और अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। If a line intersect two concentric circle with center O and A, सेंटर O पर दे रखा है आपका यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ABCD बहुत सारे नाम दिए, आपको रिलेशन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। चलो उसके बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहले अगर मैं इस छोटे से सर्कल को पकड़ूं तो इस सेंटर से जो कॉर्ड पर लाइन होता है ये दोनों बराबर आपस में, मान लेता हूं ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाए। उसके बाद इस बड़े वाले सर्कल को पकड़ लेता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे बड़ा सर्कल मैंने लाया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने जो कि A और D है, ये बड़ा वाला जो ये बड़ी वाली लाइन मतलब ये A से लेकर के D तक है, ठीक है। यहाँ से सेंटर O है, यहाँ पर आ गया, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मान लेता हूँ ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, सपोज करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, A से M की दूरी मैंने कितना माना है? 8। M से D की दूरी मैंने कितना माना है? 8। बट M से C 5 है और M से B भी 5 है, तो अगर मैं B से A पूछूं बेटा, तो टोटल में से 8 में से 5 माइनस करोगे तो इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। तो इसमें से कौन सा रेशियो फॉलो हो रहा है? केवल एक, पहला वाला, कि जो ये डिस्टेंस AB और ये डिस्टेंस है CD वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी पर बेस्ड आपको एक 10th में भी और आपको हायर क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट पर आता है, किसी सर्कुलर पाथ पर आपको एक डायमीटर, मतलब सर्कुलर पाथ पे आपको गार्डनिंग करनी है या आपका जो फेंसिंग होता है वो करना होता है, तो सर्कुलर पाथ का विड्थ बता दो, एरिया बता दो, ऐसा पूछा जाता है, ऐसे सवाल बनते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट पर होते हैं बेटा, इनके जो डिस्टेंस, क्योंकि आप किसी भी सर्कल के चारों तरफ अगर सेम रेडियस से ड्रॉ करोगे बेटा तो उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर होगा। यहाँ पूछ लो, 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 सब जगह क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए इक्वल का साइन आता है, ना ग्रेटर ना स्मॉलर में। चलिए अगला सवाल 13 पर पहुँच जाते हैं, इसको देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था कि किसी भी सर्कल पे अगर डायमीटर से, ये डायमीटर से मान लेते हैं यहाँ पर O सेंटर है ना, इस डायमीटर, जैसे कॉर्ड से एंगल बराबर होते हैं, लेकिन अगर डायमीटर से कोई एंगल ड्रॉ करा जाता है, कितना हो कहीं पर भी बेटा, अगर डायमीटर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हमेशा याद रखना। जैसे कॉर्ड से बनाया हुआ सरकमफ्रेंस पर एंगल हमेशा बराबर होता है, चाहे वो कितने का भी एंगल हो सकता है, लेकिन डायमीटर से बनाया हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये डायमीटर भी बोलते हैं या सेमी सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायमीटर सर्कल को आधे आधे भागों में बांटता है, इसीलिए क्या बन जाता है? सेमी सर्कल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि इफ देयर आर टू सेपरेट सर्कल ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो सेपरेट सर्कल बना दो भैया, एक सर्कल यहां बना दिया, दूसरा यहां पर, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स दे हैव। पहली चीज कि तुम अलग अलग बनवा रहे हो,
फिर बोल रहे हो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर, बट पूछा गया है तुम्हारे पेपर में। सिंपल सी बात है, दो अलग अलग अगर सर्कल बनाओगे तो वो कॉमन पॉइंट आ ही कहां सकते हैं बेटा, ठीक है, डन। चलिए लास्ट सवाल 15वें पर आ जाते हैं, बढ़िया सवाल है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम्हें होमवर्क दूं, तुम थोड़ा लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे और आंसर बताओगे। तुमसे इसकी वैल्यू पूछा है बेटा, वैसे हिंट दे देता हूं, इसको मिला लेना, बस इसको मिला लेना, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। ये एक ट्राइंगल और दूसरा, चलो हिंट तो दे ही दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा तुम्हें कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा वाला इसमें सही है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा है, डन बच्चा, ठीक है मेरे रॉकस्टार। और हाँ, इसमें इसका कमेंट सारे बच्चों करके बताना, फिर अगली क्लास में तब लेकर के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आऊंगा बेटा। अगर कमेंट करके नहीं बताया तो फिर अगली बार से कभी होमवर्क नहीं दूंगा, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। साथ ही अगर आप नए हो, क्योंकि बेटा 9th है और अभी चल रहा है ये नवंबर, दिसंबर, जैन में आपके एग्जाम आई थिंक हो जाते हैं या फेब में हो जाते हैं बेटा। बट बहुत सारे ऐसे रॉक स्टार होते हैं जिनका 10th का प्रेशर अभी से हो जाता है, 10th मतलब वो उनको जैसे जैसे टाइम मिलता है वो 10th की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे चैंपियंस, मैं तुम लोगों के लिए जो 10th की प्रोसेस रहेगा ना, वो बाकी बच्चों से जो अभी 10th में, जो 9th में है वो 10th में जाने वाले हैं, उनसे पहले ही प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगा इस चैनल पर। ऑलरेडी सारी क्लासेस इस पर होती हैं बेटा, अड्डा मैथ्स पाठशाला, इस पर मैथ्स सारी रिलेटेड होती हैं, तो इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैंपियंस। अभी फ़िलहाल ये 55 पॉइंट मतलब 56 होने वाले हैं कि, तो इस पर क्या है कि सिर्फ इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने खजाना रख रखा है, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स के भी आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव में जाकर के देखोगे, मतलब जो केस बेस्ड होते हैं, मतलब 10th का पूरा निचोड़ इस चैनल पर है बेटा। तो तुम चाहते हो कि 10th मुझे भटकना ना पड़े और 9th जैसे ही खत्म हो या 9th में रहते हुए भी हम 10th की प्रिपरेशंस कर लें, गाइडेंस पता चल जाए एटलीस्ट 9th में रहते हुए, फिर 9th जैसे ही पेपर दे करके आऊँ उसके अगले दिन से मैं 10th पढ़ने लगूँ, तो उसके अगले दिन से आपकी क्लासेस इस पर चलनी लग जाती हैं बेटा। तो इस पर अवेयर रहना, अड्डा मैथ्स पाठशाला को फॉलो कर लेना, जैसे आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है वैसे वहाँ पर पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाता है बेटा। क्लास 10th में 1 रुपये भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, सैंपल पर वगैरह सब कुछ करवाते हैं, तो इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस चैनल पर नए हो बेटा तो क्लास 9 बाय 247 को जिस पर आप देख रहे हो क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगली क्लास तुम्हें कौन सी डिमांड करनी है, तुम्हें क्वेश्चंस किस लेवल के चाहिए, एमसीक्यूज वाले ही चाहिए कंटिन्यू में, किसी और चैप्टर के चाहिए, या फिर आपको किसी चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।